हेलो दोस्तों, नमस्कार। माया के किचन में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोग के लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ, हल्दी की चटनी। हल्दी की चटनी कैसे बनता है तो आज आप लोग के लिए बताती हूँ। आप वीडियो शुरू से अंत देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, उससे हमारी मनोबल बढ़ती रहती है। नई नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आती रहती हूँ। तो चलिए, तो आप लोग एक ही चटनी खा करके बोर हो चुके हैं, तो आप लोग के लिए आज नई रेसिपी लेकर हल्दी की चटनी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ हल्दी की चटनी। तो आइए दोस्तों, हल्दी की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये देखिए हल्दी, तो 400 ग्राम हम हल्दी लिए हैं। और देखिए थोड़ा सा हम 50 ग्राम लिए हैं अदरक, और ये थोड़ा सा लिए हैं लाल मिर्ची तीखापन के लिए, क्योंकि हल्दी की चटनी हम बना रहे थे, थोड़ा तीखा ज़रूरी है। ये हम थोड़ी सा 1 पोट लहसुन छील के ले लिए हैं। थोड़ा सा जीरा लिए हैं हम तड़का लगाने के लिए। 2 चम्मच लिए हैं आमचूर पाउडर। थोड़ा सा लिए हैं हम 25 ग्राम लिए हैं तेल, और नमक स्वाद अनुसार। ये सब चीज़ों से हम बनाएंगे हल्दी के चटनी। चलिए, हल्दी तो हम खाते ही हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए हल्दी कितनी ज़रूरी है आप सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। हल्दी जब डिलीवरी होता है तब भी हल्दी दिया जाता है औरतों को, लेडीज़ को, और जब चोट लगती है तब भी हल्दी आदमी छापता है। आदमी अगर हमें जब सर्दी खांसी जुकाम होती है तब भी हल्दी हम खाते हैं। गुड़ घी खदका के खाइए, या चटनी बना के खाइए, या इसको दूध में पीजिए, किसी भी तरह हल्दी हम खाते हैं। तो हल्दी हमारे शरीर के लिए एंटीसेप्टिक के काम करता है। हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी रहती है हल्दी खाना, क्योंकि हम मसाले में खाते हैं। तो आज चटनी बना के आप लोग खाएँ। तो चलिए हम बनाते हैं इसका चटनी। तो सबसे पहले हमें हल्दी को छीलना है। तो देखिए दोस्तों, ये कच्ची और ताज़ी हल्दी है। ये देखिए, गांव देहात में हल्दी मिलती है छिलकी वाली, शहरों में भी मिलती है। ये हल्दी बहुत आसानी से मिल जाती है। ये हल्दी हमारे शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये देखिए, इसकी छिलकी कितनी आसान से छिलका उतर जा रहा है, देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। आसानी से ही इसका छिलका उतार दिए हम। देखिए कितनी जल्दी से इसका आसान से छिलका उतर रहा है, देखिए। तो ये देखिए, तो चलिए अब इस हल्दी को हम छील लिए, और अदरक का भी छील लिए। तब मैं चलती हूँ, इसको घीस लेती हूँ, कद्दूकस कर लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम हल्दी को कद्दूकस करते हैं कैसे। हल्दी को पहले हम लाए हैं बाज़ार से, तो धो करके साफ़ कर लिए हैं। देखिए, तो जब भी आप लोग लाएँ तो धो करके साफ़ कर लीजिए। तब साफ़ करके ही छिलका उतार दें हैं इसका। इस तरह सारे हम हल्दी को कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसको भी, अदरक का भी कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए अदरक कद्दूकस हम इसे करना है हमें। हल्दी को भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हल्दी भी हम कद्दूकस करिए, कितनी आसानी से ग्रेड हो गया है। तो चलिए अब इसको रखते हैं। सारी हल्दी को हम कद्दूकस कर लेते हैं, और बाकी जो हल्दी है इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम कच्ची हल्दी को कद्दूकस कर लिए हैं। कद्दूकस करके हम ले लिए हैं। अदरक का भी कद्दूकस कर लिए हैं, और जो लहसुन है उसको हम खलबट्टे में कूट लिए हैं इसको। तो चलिए अब मैं चलती हूँ चूल्हे पर, अब इसको बॉयल करने के लिए, क्योंकि हमें चटनी बनाना है कच्ची हल्दी को। तो चलिए दोस्तों, हम चूल्हे को जलाकर कढ़ाई को बिठा दिए हैं। अब इसमें डालती हूँ सरसों का तेल। इतना ही हम सरसों तेल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालती हूँ जीरा, और जितनी लाल मिर्ची है इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, अब इसको फ़ौरन को छिड़कने देती हूँ। अब इसमें डालती हूँ लहसुन, इसको चला लेती हूँ। इसमें जो कच्ची हल्दी है मैं इसको कद्दूकस करके रखी हूँ, इसको भी मैं डाल देती हूँ। क्योंकि हल्दी के जो कड़वापन है उसकी वजह से बहुत लोग नहीं खा पाते हैं इसका चटनी, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है कच्ची हल्दी। तो हम इसको चटनी बनाकर खाएंगे, गांठ का दर्द भी निकाल देता है, दूर कर देता है ये हल्दी को जब भी हमें चोट उट लगती है, सर्दी जुकाम हो जाती है, तो हम हल्दी को पका करके खाते हैं। तो आप इसका चटनी बनाकर खाइए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी नमक। अब इसको थोड़ी सी पानी डाल करके मैं पका लेती हूँ, क्योंकि जो पक जाएगा तो इसका कड़वापन नहीं लगेगा। थोड़ी सी पानी में उतना ही पानी डालूंगी कि जो मेरी हल्दी है अच्छी तरह से पक जाए, सीन जाए। अगर सीन जाएगा तो मेरे को पीसने में आसानी रहेगी, अच्छी तरह से पीस जाए। थोड़ी सा मैं पानी डालू हूँ, गैस के लो फ्लेम कर देती हूँ और ढक देती हूँ, और इसको पकने देती हूँ। थोड़ा देर पक जाता है तो अब इसको बताती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, मैं चेक करती हूँ। ये देखिए मेरा हल्दी पक चुका है। तो मैं चलती हूँ, अब इसको बंद कर देती हूँ गैस के। अब एक बाउल में निकाल करके इसको ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करके फिर इसको मैं पीस लेती हूँ।
ये देखिए ठंडा करने के लिए निकाल दे रही हूँ। चलिए दोस्तों, जो हल्दी का मिश्रण है ठंडा हो चुका है। तो अभी कच्ची हल्दी को मिश्रण को हम मिक्सर जार में डालती हूँ पीसने के लिए। सारे मिश्रण को इसमें डाल देती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह आप बनाएंगे कच्ची हल्दी की चटनी, तो आपको खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि अभी पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस चीज़ का चटनी है। अब इसी में मैं डाल देती हूँ आमचूर पाउडर। सारे आमचूर पाउडर को मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सा नमक मैं डाली थी हल्दी में पकाने के लिए, थोड़ी सा नमक और डाल देती हूँ। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इसको चलती हूँ पीसने के लिए। अब इसको पीस लेती हूँ। तो मैं चेक करती हूँ कि मेरा चटनी कैसा पीस कर तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मेरा चटनी फाइन पीस कर कच्ची हल्दी को तैयार हुआ। तो मैं रुकिए दिखाती हूँ आपको। तो हमें ज़्यादा पेस्ट की तरह नहीं चाहिए, मसाले की तरह चटनी, हमें इतना ही मोटा चटनी चाहिए। तो चलिए, तो मैं अब इसको रखती हूँ। अब इसको तड़का लगाती हूँ। चलिए दोस्तों, हमने चूल्हे को जलाकर कढ़ाई को बैठा दिए हैं। अब इसमें डालती हूँ मैं सरसों का तेल। अब इसमें डालती हूँ मैं जीरा तड़का के लिए। जीरा को चटकने देती हूँ। अब इसी में मैं डाल देती हूँ खड़ी मिर्च लिए हैं, 4 मिर्च लिए हैं हम, तो इसको भी डाल देते हैं। ये जो कढ़ी पत्ता हम लिए हैं, ये हम सूखी कढ़ी पत्ता लिए हैं, क्योंकि हम तेल में डालेंगे तो तरता तरता उड़ेगा नहीं सूखी कढ़ी पत्ता। तो देखिए मेरा फ़ौरन जो है चटक चुका। अब इसमें जो कच्ची हल्दी मैं पीस करके रखी हूँ इसका चटनी, अब इसको मैं तड़का लगा लेती हूँ, ताकि इस तरह चटनी बनाने से इसका कड़वापन भी दूर हो जाएगा, खाने में स्वादिष्ट लगेगा और चटनी ख़राब भी नहीं होगा। इस चटनी को रख करके आप लोग खा सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। इसमें जितनी सामग्री डाला हुआ है आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद शरीर है। सारी सामग्री, अदरक भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लहसुन भी है, सर्दियों के मौसम में हल्दी भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मेरी कच्ची हल्दी की चटनी तैयार हो गया। अब इसको सर्व करके आपको बताती हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी कच्ची हल्दी के चटनी बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह सर्दियों के मौसम में इस चटनी को बनाइए और खाइए और सर्दी को दूर भगाइए और स्वस्थ रहिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।